की, फिर गलती की और फिर अचानक से उसने उस छड़ी को देखा और अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ का प्रयोग किया। एक बार अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का समाधान होने पर उसके समान अन्य समस्याओं में स्थानांतरण की संभावना अधिक हो जाती है। यानी एक बार अगर आपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी स्थिति परिस्थिति का सल्यूशन पा लिया है, तो अब अगली बार आप कोशिश करेंगे कि उसी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, उसी वस्तु का इस्तेमाल करके आप दोबारा से एक नई परिस्थिति में अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार जब छड़ी का इस्तेमाल किया तो दूसरी बार छड़ी का इस्तेमाल करना है, ये चिंपैंजी को पता था। यानी यहाँ से ये वाला एफर्ट तो थोड़ा कम ही लगा ना। हाँ, ये और बात है कि उसने दोनों छड़ियों को जब तक जोड़ा नहीं तब तक वो केले नहीं पा सका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिचुएशन थी। अब उस सिचुएशन में जब समस्या बढ़ गई है, तो समस्या बढ़ने के बाद जो अंतर्दृष्टि यहाँ पे इस्तेमाल की, उस अंतर्दृष्टि के बलबूते ही उसने अब ये जो समस्या का समाधान निकालने का तरीका था, उस समाधान के तरीके में उसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। और फिर तीसरी स्थिति में तो छड़ी थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उसने बक्सों को अलाइन करके उसके ऊपर चढ़ के केलों को पा लिया। अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल उसने कर लिया। तो एक बार अगर आप अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल कर लेते हैं और यदि उसमें किसी वस्तु का आप प्रयोग करते हैं, तो अगली बार जब आपके सामने कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो आप डेफिनेटली जो सल्यूशन है उसका स्थानांतरण कर देते हैं। यानी वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए आपको सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, क्षेत्रीय वस्तु का इस्तेमाल करना है, ये आपके दिमाग में रहता ही है और आप उसका प्रयोग करते भी हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी कोहलर की, इस कोहलर की थ्योरी में अल्टीमेटली इन्होंने यही बताया कि जो भी स्थिति हो, जिस भी परिस्थिति में, ये तो चिंपैंजी थे, मानव का तो बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, हाई इंटेलेक्ट है। तो हाई इंटेलेक्ट होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थिति परिस्थिति में हम बहुत समय तक हैं, वो परिस्थिति का निचोड़ हम नहीं निकाल पा रहे हैं, या किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या किसी पहेली को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और अचानक से एक आइडिया क्लिक करता है, अचानक से कुछ दिमाग में आता है आपके। वो जो अचानक से आपके दिमाग में आता है, जिससे आप सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, जिससे आप समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, उसी को अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारे कोहलर का एक्सपेरिमेंट। पूछा जा सकता है, सुल्तान का नाम मत भूलिएगा। सुल्तान आपको पढ़ने में भले ही ऐसा मिले, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जर्मनी में सुल्तान का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, पर उस प्रोनाउंसिएशन की बेसिस पे आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। आपको थ्योरी ठीक लिख कर आनी है। याद रखिए, इनसाइट थ्योरी के बाकी के पार्टिसिपेंट्स ये थे।